मनुष्य वह काम तो नहीं करता जो उसके वश में है, परंतु वह करता है जो दूसरों के वश है। अर्थात वह अपने दोषों का त्याग तो नहीं करता, पर दूसरों के दोष छुड़ाना चाहता है। दूसरों को बुद्धू बनाने से अच्छा है स्वयं बुद्धू बनने का प्रयास किया जाए। दूसरों को बुद्धू बनाने से क्या मिलता है, क्या प्राप्त हो जाता है? कुछ नहीं, बस चंद सी खुशियाँ आपको और दुख उससे प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ हंस रहे हो और वहाँ वो रो रहा है, तो ये सब करने से क्या मिल जाएगा, क्या प्राप्त होता है? गलती हम करें पर गलती माने ना अपनी, उल्टा अपनी गलती का भार दूसरों पर सौंप दें। ज्ञान हमारे पास है नहीं, पर ज्ञान दूसरों को देना है। बुद्धि में कलयुग बैठा है, अज्ञान है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना है। कहाँ से देना है? जिह्वा से देना है। यहाँ से नहीं, जिह्वा से देना है। ज्ञान प्राप्त करो तो ज्ञान दो। किसी को दुख देने से क्या मिल जाता है? कुछ नहीं, इसका भी तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है आगे आपको। ये भी तो सोचो आप। बहुत भारी संकट में आपको ये परिणाम डाल सकता है ये दुख आपको। अगर जो आप दूसरों को पीड़ा, जो दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो उसकी बद्दुआ जिस दिन आपको लग जाएगी, तो उस दिन आप कहीं भी त्रिभुवन में चले जाओ, कहीं नहीं बच सकते। किसी की बद्दुआ लेने की कोशिश मत करो, दुआ लेने की कोशिश करो, लोगों की दुआ। क्यों दूसरों को दुख तकलीफ देने से क्या प्राप्त होता है? आपको ही कोई अगर दुख दे, कोई आपको चार बातें बोल दे, तो कैसा लगता है? लगता है ना बुरा? तो उसको कैसा लगता होगा बताइए? सारे दुख तकलीफ पीड़ा सब छोड़ो, दोनों क्या मिलेगा देने से? कुछ नहीं। आपके अंदर जो कलयुग वास है ना, जो बैठा है यहाँ पे कलयुग, इस कलयुग से बच लो, अभी भी समय है। वरना एक कलयुग पूरे अगर माथे में जकड़ लेगा, आपको पकड़ लेगा, तो ऐसे पकड़ लेगा आप कहीं बच नहीं सकते हो, कहीं भी। कलयुग से सिर्फ बचा जा सकता है, उसे मारा नहीं जा सकता। कलयुग भी अमर है। कलयुग से कोई नहीं जीत सकता है। कलयुग से बच लो जितना बच सकते हो, और प्रभु के शरण प्राप्त कर लो। उनके शरण जिस दिन प्राप्त कर लोगे, उस दिन आपको कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं देने वाला होगा। किसी में इतना वो नहीं होगा साहस जो आपको दुख देंगे। उनके अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता। आप गलत कर्म नहीं करते, लेकिन गलत कर्म आपसे ये बुद्धि में बैठा कलयुग और आपके गलत संगत, गलत वाणी, गलत दृष्टि, गलत विचार, यही सब आपको गलत राह पे ले जा रहे हैं और गलत कर्म करा रहे हैं। और यही गलत कर्म आपको नर्क ले जाएगा, और इसी नर्क में आपको करोड़ों जन्म अनेकों कष्ट भोगने पड़ेंगे। क्यों ऐसा करते हो? क्यों ऐसा कष्ट भोगने का कोई प्रयास कर रहे हो? कष्ट मत भोगो। प्रभु ने अनेकों मार्ग हमारे लिए रखे हैं, भक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, प्रभु की शरण प्राप्ति के लिए। फिर भी हम अज्ञानतावश गलत राह पे चले जाते हैं। प्रभु तो हमें मार्ग भी बताने के प्रयास करते हैं, फिर भी हम प्रभु का मार्ग ना देखकर दूसरों का मार्ग में जाते हैं। क्यों जाते हो? ऐसा क्यों करते हो? क्या मिलता है? कुछ नहीं, अज्ञानता ही मिलेगा और कुछ नहीं। जो पाप, जो कर्म आप अभी कर रहे हो, इसका परिणाम आगे चल कर भुगतना ही पड़ेगा आपको भी अच्छी तरह से पता है ये चीज। इसलिए पाप करना बंद करो, दूसरों को दुख पीड़ा देना बंद करो, दूसरों को कष्ट में डालना बंद करो। सबको खुश रखने की कोशिश करो, सबको सुखी दो। खुद जियो सुखी जीवन और दूसरों को सुख जीने दो। सबके सामने झुकने का प्रयास करो। बस आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। बड़ों के सामने झुको, प्रभु के सामने झुको। जिस दिन आप प्रभु के सामने शरण झुका लोगे, उनके मस्तक नीचे दबा लोगे, उस दिन आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं नहीं, न इधर न इधर। आपको सिर्फ प्रभु फिर अपने बताए गए सत्य मार्ग में ले जाएंगे, और ऐसा मार्ग वो दिखलाएंगे जहां से आपका जीवन उजागर हो जाएगा। प्रभु पता है बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, बहुत मासूम है वो।
हर किसी पर दया कर देते हैं। हम कितने गंदे कर्म, कितने गलत आचरण कुछ भी करें, लेकिन पता है हम एक बार अगर उनके शरण में चले गए ना, तो वो एक बार ये नहीं सोचेंगे, हमारी गलतियां नहीं देखेंगे कि हमने पूर्व जन्म में या हमने पहले कितनी गलतियां की है, क्या की। वो एक क्षण में हमें अपना लेंगे, एक क्षण में हमें गोद ले लेंगे। इतने दयालु, इतने कृपा निधान है हमारे प्रभु। मेरे राम का नाम तो आप दूसरा नाम कृपा निधानी है, सुने होंगे। वो तो बहुत परम कृपालु हैं। उनके बताए गए मार्ग पे चलो, सारा जीवन उज्जवल हो जाएगा आपका। आपको इधर उधर यहाँ भटकने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस उनके शरण प्राप्त करोगे, सब कुछ वहीं मिल जाएगा आपको। अपने अंदर सच्चा भाव जागृत करो, प्राप्त हो जाएंगे। नाम सच्चा जप करो, मन में चिंतन करो, सारे गलत द्वेष, गंदे विचार, गलत हृदय जो है सब अपने हृदय से डिलीट कर दो और उनका नाम, उनका भजन, उनका चिंतन चालू करो। इसी में ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इतना सरल मार्ग हमारे प्रभु ने दे रखा है, फिर भी हम अज्ञानतावश गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अभी भी समय है, प्रभु के पास जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। वहीं सारे सुख मिलेंगे जिसके कोई वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे सुख, ऐसे चीजें आपको वहां से मिलेंगी, ऐसी शक्तियां, ऐसी सिद्धियां, ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जहां आपको कोई नहीं दे सकता, कहीं नहीं दे सकता। जाओ, समय है, जाओ।